नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश, सतायु हर्बल हॉस्पिटल, गांव सरकपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। एक छोटा बच्चा जनवरी 2025 में हमारे पास आया था। जिस समय उनको डायग्नोज हुआ था ब्रेन में ट्यूमर, वो कैंसरस है। वो लगभग 2.5 वर्ष का था, वर्धन है। तो उनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के तुरंत बाद यानी कि दिसंबर 2024 में डायग्नोज हुआ, फिर सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद हमारे पास आई। कोशिश यही थी कि जो रिपोर्ट आई है बायोप्सी की, वो बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक ऐसा सिंबल दे रही थी, एक ऐसा पॉइंट दे रही थी कि जिससे सस्पेक्टेड थे डॉक्टर्स भी कि ये जो है रिग्रोथ हो जाएगा, रिकरेंस हो जाएगा, दोबारा से आएगा, ये उम्मीद है। लेकिन जब हमारे पास वो बच्चा आया, उनके जो पापा है मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, तो जब आया तो यही कोशिश हमारी भी रही, उनकी भी रही और डॉक्टरों की भी रही, क्योंकि दोनों इलाज साथ में चले हैं। वहां से एलोपैथी ट्रीटमेंट भी चला, जैसे उनकी थेरेपिया, कीमो, रेडिएशन, ये हमारे यहाँ से आयुर्वेदिक, पंचगव्य, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और डाइट, ये भी चला। हुआ ये कि 6 महीने के बाद 2 MRI निकली, 1 साल इलाज होने के बाद, तो पता चला कि वो रीग्रोथ, रिकरेंस नहीं हुआ। और बच्चा जो पहले अस्वस्थ महसूस करता था हर एंगल पे, आज वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता है। सर्जरी के बाद या इतने बड़े ट्रीटमेंट के बाद कई बार क्या होता है कि जो ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, इसमें बॉडी के किसी भी ऑर्गन का कई बार ऐसा साइड इफेक्ट आता है कि वो स्लो काम करता है। ऐसे ही वर्धन का भी एक हाथ थोड़ा सा पंजे से थोड़ा कम काम कर रहा है, बट उसके लिए कुछ और मेडिसिन अभी ऐड किए हैं। उम्मीद ये है कि धीरे धीरे वह भी स्वस्थ हो जाएगा और आगे भी स्वस्थ रहेगा, कोई ऐसी समस्या जीवन में ना आए। ये प्रयास हमारा और एलोपैथी डॉक्टरों का एक साथ मिलके है। मैं एक लाइन यहाँ जरूर बोलूंगा, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम दोनों ट्रीटमेंट एक साथ रख सकते हैं कि नहीं, कभी कोई साइड इफेक्ट हो गया तो, कुछ ऐसा हो गया तो। ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर सच में उसको पता है कि हाँ कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से सॉल्ट हमारे एलोपैथी मेडिसिन के साथ चल सकते हैं, तो बिल्कुल एक साथ दोनों का इलाज चल सकता है। कुछ मिनट या कुछ घंटे के अंतर से हम ट्रीटमेंट वो रख सकते हैं, पूर्ण लाभ ले सकते हैं। बाकी की जानकारी जो वर्धन के जो पापा हैं, उसके जो फादर हैं, वो अभी आपको बताएंगे। उन्होंने यहाँ जब आए थे क्या स्थिति थी, डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, हमने क्या बोला था और आज क्या स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक प्रताप सिंह है। मेरा बच्चा 2.5 साल का था। नवंबर 2024 की बात है, जब उसको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था। तो उस समय काफ़ी मैं घबरा गया था उस चीज़ को लेकर। तो हमने आनंद फानंद में उसकी सर्जरी करा दी पहले तो दिसंबर 2024 में उसकी सर्जरी हुई। फिर जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि वो कैंसरस है, वो ट्यूमर। तो फिर हमने आगे के इलाज के लिए फिर एम्स गए हम। फिर उन्होंने बोला कि इसकी कीमो होगी और रेडिएशन होगा, और डॉक्टर्स ने बोला कि ये काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए कीमो और रेडिएशन। तो उसी समय किसी ने हमें डॉक्टर साहब के बारे में बताया। फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए जनवरी 2025 में। तो डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन कराइए, साथ में हमारी दवा भी आप कराइए। तो हमारी प्राथमिकता पहले होगी कि हम कीमो और रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट है, हम उनको नलीफाई करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसका रीअकरेंस ना हो। तो हमारी यहाँ पे जो दवाएं शुरू हुई जनवरी 2025 से शुरू हुई, और दिसंबर 2025 तक उसका कीमो और रेडिएशन दोनों कंप्लीट हो गया। डॉक्टर साहब की दवाएं अभी भी चल रही हैं, और जब भी उसकी MRI हुई है जब भी, तो वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ, मतलब जो ट्यूमर बचा हुआ था सर्जरी के बाद, वो काफ़ी कम हो गया, और अक्टूबर के बाद से वो 0 हो गया है। और अभी बच्चे का स्वास्थ्य धीरे 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 काफ़ी सुधार है उसमें, और बच्चे का काफ़ी अच्छा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अभी आपने सुना है जो वर्धन के पापा हैं, उन्होंने भी बताया कि कैसे कैसे डॉक्टरों ने वहां बताया था और कैसे ट्रीटमेंट को लेके चले थे और आज क्या स्थिति है। इलाज यानी कि औषधियां अभी भी चालू हैं, और जो खान पान हम बताते हैं, पथ्य पथ्य बताते हैं, यानी कि क्या परहेज करना है क्या नहीं करना है, वो आज भी चालू है। जैसे कि स्टार्टिंग में देसी गाय का दूध, छाछ, या समय समय पे ऋतु के अनुसार दही और घी जैसे बताया, तो आज भी कंटिन्यू है। गेहूं खाने के लिए नहीं देते हैं, चीनी खाने के लिए नहीं देते हैं, मतलब मीठा और आलू की सब्जी। मतलब ये आलू और चीनी और गेहूं से कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, ये कहीं भी प्रमाणित नहीं है। लेकिन ये जरूर प्रमाणित है कि इस तरह का जो ग्रोथ बॉडी में होती है, उसका जो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू किसको चाहिए होती है, जो सेल्स को अगर ऐसा भोजन मिल जाए जिसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा रिच हो, यानी कि खाने के तुरंत बाद या थोड़ी देर के बाद ग्लूकोज ब्लड में इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसा भोजन जो रिच कार्बोहाइड्रेट को रखता है, ग्लूकोज को रखता है, इसलिए वो बंद किया जाता है। किसी का स्पेशल नाम नहीं है कि चीनी को खाने से कैंसर होता है, या कोल्ड ड्रिंक पीने से होता है, या गेहूं को खाने से होता है, आलू को खाने से होता है। उसका कॉज ही ये है कि जिसमें जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, जितना ज्यादा ग्लूकोज होगी, उतना तेजी से वो सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए इन चीजों के लिए मना किया जाता है। तो पथ्य अपथ्य का ध्यान रखा जाता है। रीजनल सीजनल की हम बात करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार ऋतुचर्या की बात करते हैं। ऐसी ही सच्ची इन्फॉर्मेटेड जानकारी के लिए जो प्रमाणिक है, जो सच में शास्त्रीय है, जो शास्त्रों में भी बोला गया है, जो साइंटिफिक है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम ऐसी ही सच्ची जानकारी या सही जानकारी आपको समय समय पे देते रहेंगे। नमस्कार।